सर्दियों में खास तौर पर कुछ हेल्दी बनाया जाता है। इनमें से एक है गोंद के लड्डू। ठंड के मौसम में शरीर की ताकत को बरकरार रखने के लिए गोंद के लड्डुओं का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। गोंद के लड्डू से गर्मी और ताकत दोनों मिलते हैं। रोजाना सुबह नाश्ते में एक लड्डू गोंद का खाइए और सर्दी में अपने आप को स्वस्थ रखिए। गोंद की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल सर्दियों में किया जाता है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पे एक पैन को रखा है जिसमें मैंने 3 बड़े चम्मच घी डाला है, जिसमें मैं अपनी गोंद को फ्राई करूंगी। टोटल मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है, जिसको मैं 2 बैचेस में फ्राई करूंगी। अभी मैंने आधी गोंद इसमें डाली है। गोंद को भूनते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि ये जले नहीं और ज़्यादा भूरे रंग का न हो, वरना इसका स्वाद कड़वा हो जाता है। इसको कंटिन्यूअसली घुमाते हुए बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है, सब तरह से स्लो टू मीडियम गैस पे। ये देखिए कैसे मोती के दाने के जैसे मेरी गोंद फूल गई है। अच्छे से कंटिन्यूअसली चला रही हूँ मैं। सब तरफ से जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसको छलनी में निकालकर अलग से प्लेट में रख देंगे। जो लोग सुबह गोंद से बने लड्डू खाते हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। गोंद की बनी चीज़ें खाने से हर बीमारी का खतरा कम हो जाता है। मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। बच्चे के जन्म के बाद जो माएँ होती हैं उनको गोंद के लड्डू खिलाए जाते हैं, इससे दूध ज़्यादा बनता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी गोंद फायदेमंद माना जाता है, इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। गोंद अच्छे से फ्राई हो चुकी है। मैं डाल रही हूँ इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी। इस देसी घी में मैं डालूंगी मखाने 1 बड़ा बाउल भर के। मखानों को भी मैं लो फ्लेम पे रोस्ट करूंगी अच्छे से। मखाना में कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इनका सेवन किडनी और दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इससे शरीर की कमजोरी भी दूर होती है और शरीर में तुरंत एनर्जी आती है। मखाने भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इनको भी मैं साइड करके रख दूंगी। सेम पैन में मैं 2 चम्मच घी और डाल रही हूँ, जिसमें मैं डाल रही हूँ आधा बाउल बादाम। बादाम भी हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। प्रोटीन और फाइबर होता है इनमें। बादाम में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो दिमागी क्षमता बढ़ाता है। बादाम को 30 सेकेंड्स हो चुके हैं रोस्ट होते हुए। मैं इसमें डाल रही हूँ आधा बाउल काजू। काजू हड्डियों को मजबूती देने में सहायक है, स्किन के लिए अच्छा होता है, झुर्रियों को कम करने में मददगार है। काजू में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण पाए जाते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आधा बाउल अखरोट। अखरोट को भी मैं इन दोनों के साथ अच्छे से रोस्ट करूंगी। अखरोट में भी फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। इसमें पाया जाने वाला अल्फा लिनोलेनिक एसिड हड्डियों को मजबूत करता है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/4 बाउल पिस्ता। पिस्ता शरीर को इन्फेक्शन से बचाने के साथ साथ हमारे दिल को स्वस्थ रखता है और हमारी मेमोरी को बेहतर करने में मदद करता है। पिस्ता में कई ऐसे मिनरल पाए जाते हैं जो ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर बनाते हैं और इसे अधिक अलर्ट और एक्टिव बनाते हैं। हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मगज। मगज में मैं डाल रही हूँ 1/4 बाउल तरबूजे के बीज और 1/4 बाउल खरबूजे के बीज। मगज के बारे में तो कौन नहीं जानता, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। आंखों की रोशनी के लिए ये मगज बहुत ही लाभदायक होता है। प्रोटीन से भरपूर होता है। ड्राई फ्रूट्स और सीड्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। मैं इनको साइड में रख दूंगी। मैंने वापस से पैन रखा है जिसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है। मैं उसमें खसखस यानी कि पॉपी सीड्स को रोस्ट कर रही हूँ। खसखस को भी मैं कंटिन्यूअसली चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करूंगी। सर्दियों में खसखस खाने से मिलते हैं जादुई फायदे। खसखस सांस की बीमारी का इलाज करने में बहुत कारगर है, अनिद्रा दूर करता है, पाचन में मददगार है, एनर्जी देता है। खसखस खाने से प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है। ब्रेन के विकास के लिए भी खसखस काफी फायदेमंद
फ़ायदेमंद है, दिमागी क्षमता बढ़ाने के लिए जानी जाती है, याददाश्त बढ़ाने का काम करती है। खसखस अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, इसको भी हम साइड करके रख देंगे। मैंने डाला है ड्राई कोकोनट, जिसको मैंने कद्दूकस करके डाला है। इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, आयरन की कमी को दूर करता है, स्किन और बालों के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको भी मैंने 2 से 3 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसको भी साइड करके रख दूंगी। मैंने पैन को साफ कर लिया है। मैं डाल रही हूँ इसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी, जिसमें मैं डाल रही हूँ आधा बाउल किशमिश। किशमिश को भी मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करूंगी। किशमिश में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायक है। इसको भी मैं साइड करके रख दूंगी। मैंने वापस से पैन लिया है, जिसमें मैंने डाला है 4 बड़े चम्मच देसी घी। इस घी में मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच बेसन। जी हाँ, ये बेसन हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इससे हमारे गोंद के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे, बहुत ही अच्छा स्वाद देंगे। कंटिन्यूअसली चलाते हुए मैं इस बेसन को भून रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा बेसन भुन रहा है। हल्का सा बेसन भुनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप आटा। आटा डालने के बाद मैं वापस से कंटिन्यूअसली चलाते हुए इनको रोस्ट करूँगी। ड्राई रोस्ट करना है, अच्छे से खुशबू आ जाए और गोल्डन कलर इनका आ जाए, तब तक मैं इसको रोस्ट करूँगी। मैं इन लड्डुओं को बनाने के लिए गाय के घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। गाय का घी बहुत ही हेल्दी होता है, फैट भी उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। ये देखिए हमारा आटा और बेसन दोनों अच्छे से रंग आ चुका है, कितना प्यारा कलर आया है। लगभग मुझे 6 से 7 मिनट लगे हैं इसको रोस्ट करने में। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको भी साइड करके रख दूंगी। हमारी पूरी रोस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए भुना हुआ आटा और बेसन, हमारे भुने हुए मखाने, तली हुई हमारी गोंद, हमारे नट्स एंड सीड्स जो हमने ठंडे करने रखे थे, ये सब चीज़ें हमारी तैयार हैं, ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इनको लड्डुओं में डालेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है गरम मसाला, जिसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/4 जायफल, 20 से 25 काली मिर्ची और 6-7 इलायची, जिनको मैंने पाउडर बना लिया है और मैंने अपने लड्डुओं में डाल दिया है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच नमक। खसखस जो हमने रोस्ट की थी उसको भी मिक्सी में पीस कर डालेंगे हम। इसके अलावा गोंद, ये देखिए कितनी क्रिस्पी गोंद है, बिल्कुल मोती के दानों की तरह लग रही है। इस गोंद को मैं वो जो पराठा सेकने वाला होता है ना, उससे क्रश कर रही हूँ। अच्छे से क्रश करेंगे। अगर आप क्रश नहीं करना चाहते तो आप मिक्सी में पीस कर भी डाल सकते हैं, पर ये इतनी क्रिस्पी होती है, बहुत ही इजीली क्रश हो जाती है। ये देखिए कितनी फास्ट ये अच्छे से क्रश हो गई है। इसको भी मैं डाल दूंगी अपने इस परात में, जिसमें मैं एक एक करके सारी चीज़ें डाल रही हूँ। ठंड की शुरुआत के साथ ही गोंद के लड्डुओं की याद आ जाती है। गोंद के लड्डू खाने में जितने स्वादिष्ट होते हैं, शरीर को उतनी ही एनर्जी देते हैं। मैंने लिए हैं मखाना, इनको भी मैं मिक्सी में पाउडर बनाकर डाल दूंगी। अगर कुछ साबुत मखाने रह गए हैं तो उनको हटा देंगे। जो सूखा नारियल और किशमिश हमने रोस्ट किया था वो भी डाल देंगे हम। इसके बाद ये जो ड्राई फ्रूट है इसको मैं क्रश करके डालूंगी। मैंने ज़्यादा पीसा नहीं है इसको, आप अगर ज़्यादा पीसना चाहते हैं तो पीस सकते हैं। मुझे ये मुंह में दाने की तरह आते हुए अच्छे लगते हैं। सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। मैंने लिया है पैन, मैंने डाला है आधा कप पानी और जैसे ही पानी गर्म हुआ मैं डाल रही हूँ 3 कप गुड़, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। बड़ा बड़ा गुड़ नहीं लेना है। और ये जो गुड़ मैंने लिया है वो जो गोले वाला गुड़ आता है ना, वही नॉर्मल गुड़ लिया है मैंने। इसको मैं अच्छे से मेल्ट करूँगी धीमी आंच पर। गुड़ पेट की समस्याओं से निपटने के लिए बेस्ट रेमेडी है। सर्दी के दिनों में गुड़ अमृत के समान है। जोड़ों में दर्द की समस्या होने पर भी गुड़ का सेवन फायदेमंद है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, त्वचा में चमक लाता है और शरीर में आयरन की कमी नहीं होने देता। हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है। जैसे ही एक उबाला आ जाए गैस बंद कर देंगे और हमारा ये जो ड्राई फ्रूट का मिक्सचर है उसमें एक होल बनाएंगे और उसमें हम गुड़ को छान कर डाल देंगे। ध्यान रखें इस टाइम पे गुड़ बहुत गर्म है तो हमें हाथ से नहीं मिक्स करना है।
हमें लेना है एक स्पैचुला या खुरपी, उससे हम जल्दी से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि सब कुछ एक साथ मिल जाए। जैसे ही हमको लगे थोड़ा सा ठंडा होने लगा है, उसके बाद हम एक बार वापस से हाथ से भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मुझे अभी भी थोड़ा गरम लग रहा है, पर हमें थोड़े गरम में ही लड्डू बनाने हैं। ये जो मिक्सचर है अगर ठंडा हो गया तो हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए इस स्टेज पे थोड़ी सी फुर्ती दिखाते हुए हमें दोनों हाथों पे घी लगाकर जल्दी लड्डू बनाते जाना है। अगर आपको लड्डू बनाने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा घी गरम करके डाल सकते हैं, या तो आप ये जो परात है इसको धीमी आंच पर कुछ देर के लिए गैस पर रख लीजिए ताकि ये जो मिक्सचर है हल्का सा गरम रहे। ये देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। अरे वाह, यम्मी! आशा है यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप हमें अपनी राय ज़रूर लिखें। शुभकामनाओं के साथ आपकी सोनिया। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।